आज मैं आपके सामने तातारा वामेरो कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये कक्षा 10 का पाठ 3 है। ये एक प्राचीन पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि यहाँ निकोबारी जनजाति बहुत रहती थी। अंडमान निकोबार ये जो है पहले किसी समय में एक ही हुआ करते थे। अभी इस कथा के होने के बाद उसके 2 टुकड़े हो गए। अब वो एक लिटिल अंडमान और दूसरा निकोबार के नाम से जाना जाने लगा। इसके बारे में एक दंत कथा है। दंत कथा मतलब लोगों द्वारा सुनी हुई एक कहानी है जो लेखक ने लीलाधर मंडलोई जी ने इस कहानी को लिखा है और उन्होंने अंडमान निकोबार जाति के बारे में इसमें बताने का प्रयास किया है, उनकी परंपराओं के बारे में बताने का प्रयास किया है। इस व्याख्या द्वारा आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तातारा जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक दैवीय शक्तियाँ प्राप्त है। बहुत ही स्मार्ट है, इंसान है, सभ्य है, सभी लोगों का मददगार है। अपने ही गांव में नहीं, उसे बाहर के आसपास के गांव के लोग भी उसे बहुत मानते थे। उसका रीज़न था कि वो किसी की भी मदद के लिए किसी भी गांव में चला जाता था, उन सबकी मदद करता था। यहाँ तक कि कोई भी आयोजन किए जाते थे उसमें कभी कभी उसको चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता था। अपने गांव में बहुत ही मशहूर था। इसके पास एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। इसकी एक तलवार थी लकड़ी की, जिसमें कहा जाता है कि भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं और वो उस तलवार को हमेशा अपनी कमर में खोसे रखता था। लकड़ी की तलवार थी, लेकिन वो उसे कभी भी बाहर नहीं निकालता था, क्योंकि अगर वो किसी कारण से उसके बाहर निकालेगा तो किसी का भी विनाश वो कर सकता था। इतनी दैवीय शक्तियाँ उसके पास थी। तातारा को सभी लोग बहुत पसंद करते थे। उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से और उसकी पर्सनैलिटी से सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे। बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। और तातारा एक शाम क्या, प्रत्येक दिन वो जब भी थक जाता था वो समुद्र के किनारे जाके नदी के किनारे बैठता था और वहाँ पर बैठकर अपनी थकन को मिटाता था। ऐसे ही एक दिन वो परिश्रम करने के बाद थका हुआ नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो अचानक से उसको एक बहुत ही मधुर गाना सुनाई दिया। अनायास ही इसके पैर उस गाने की तरफ उठ गए। जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी ये उसकी तरफ चल पड़ा। जाते जाते इसने देखा एक स्त्री जो है, बहुत सुंदर खूबसूरत एक स्त्री नदी के किनारे बैठी हुई है और अपनी ही लीनता में गाना गा रही है, आंखें बंद करके। ये मंत्रमुग्ध होता हुआ उस गाने को सुन रहा था। अचानक नदी की लहरें उछली, उस उफान से पानी के कुछ छींटे उस लड़की के चेहरे पर गिरी और वो उसकी तंद्रा जो है वो भंग हुई, यानी वो एकदम से होश में आई और उसने देखा सामने एक बहुत ही सुंदर नवयुवक खड़ा हुआ है और उसको देख के वो बहुत हैरान हो गई। और तातारा ने कहा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारा कंठ जो है बहुत ही मधुर है और तुम उसे गाने को रोको मत, सुनाओ। और अचानक किसी अजनबी को देखकर इसको बहुत हैरानगी हुई और गुस्से में खड़ी हो गई और बोली कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्यों दूं? दूसरा, मेरी मर्जी में गाना और तुम्हारे सामने गाना क्यों गाऊं? उसको बहुत बुरा लगा। लेकिन तातारा ने उसको बोला कि तुम्हारा कंठ बहुत मधुर है, तुम मुझे वो गीत सुनाओ। वो नहीं मानी और वो जाने लगी। तो इसने बोला, मेरा नाम तातारा है, तुम्हारा नाम क्या है और क्या कल तुम मुझे इसी जगह पुनः मिलोगी? वामिरो गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से जाते जाते बोली, मेरा नाम वामिरो है, और गुस्से में वहाँ से चल दी। घर जब वो गई उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसका मन बहुत ही विचलित था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये विचलता क्यों है, क्योंकि वो इंसान जो सामने खड़ा था उसके बहुत ही सुंदर था और बहुत सभ्य तरीके से उसने बात की थी और इसने बहुत ही असभ्यता से उसका जवाब दिया था और कहीं ना कहीं ये उसका आकर्षण इसको खींच रहा था। ऊपर से जो इसने गुस्सा दिखाया था, इसे लग रहा था वो एक झूठा गुस्सा था। और अगले दिन वो दिए हुए समय में घर से निकल गई और वहाँ पहुँच गई। तातारा को देख के दोनों ही के पास शब्द नहीं थे एक दूसरे को बोलने के लिए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और इस तरह से
इनकी जो मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई। वामिरो जो थी वो लपाती गांव की थी और तातारा जो था वो पासा गांव का था। दोनों में बहुत ही दोस्ती हो गई थी, लेकिन दोनों को पता था कि ये जो दोस्ती है, ये जो प्यार है, शादी में नहीं बदल सकता, क्योंकि उस समय एक परंपरा थी कि जो भी स्त्री या पुरुष आपस में शादी करेंगे वो उसी गांव के होने चाहिए। दूसरे गांव के स्त्री या पुरुष से कोई भी शादी नहीं कर सकता। इसलिए दोनों बहुत दुखी भी थे, लेकिन जो इनका आपस में जो इनको प्यार हो गया था, जो इनकी दोस्ती थी, वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। और इन रीति रिवाजों के तहत उनको ये भी पता था कि ये हमारी दोस्ती आगे तक नहीं जा पाएगी। पूरे गांव में साल में एक बार पशु पर्व का आयोजन किया जाता था और दूर दूर से सभी गांव के लोग उस आयोजन में शामिल होते थे। उसमें पशुओं की खरीद फरोख्त, पशुओं की आपस में कंपटीशन करवाए जाते थे, मनुष्यों के भी कंपटीशन करवाए जाते थे और हार जीत का फैसला होता था। और इस तरह से बहुत सारे खाने की दुकानें भी लगती थी, सब लोग खाना पीना भी करते थे और पूरे आसपास के गांव लोग इकट्ठा होते थे पासा गांव में। उसी समय सभी गांव के लोग थे और ये जो था तातारा, ये वामिरो को ढूंढ रहा था। अचानक से इसे वामिरो दिखाई पड़ी। इसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। दोनों मिले, दोनों आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन वामिरो की माँ ने इसको देख लिया और तातारा से बात करते हुए वामिरो को उसको अत्यंत क्रोध हुआ और वो जाकर बहुत ही अपमानित करने लगी तातारा को और बहुत ही बुरा भला कहने लगी। तातारा, जिसने आज तक केवल सम्मान पाया था, आज तक केवल दूसरों से इसने इज्जत ही पाई थी, सभी लोग इसको बहुत मानते थे, आज वो सबके सामने, इतने लोगों के सामने जो उसको अपमानित किया गया, वो बात उससे सहन नहीं हुई और अचानक ही उसने अपने कमर से वो तलवार गुस्से से निकाली और वो सीधा धरती में घोंप दी ताकि किसी और का विनाश वो ना कर सके। और लेकिन उसको ये नहीं पता था, वो जहाँ उसने तलवार को घोंपा वहाँ से वो खींचता चला गया गुस्से में और वहाँ पर एक बड़ी खाई पैदा हो गई, बहुत बड़ी खाई बन गई जिसमें तातारा गिर गया। उधर से वामिरो दूसरे छोर से उसको पुकार रही थी, तातारा तातारा। ये वामिरो पुकारता हुआ उस खाई में गिर गया और उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ किसी को मालूम नहीं, क्योंकि मिट्टी की दस्ती चली गई और वो भी धरातल में समा गया। वामिरो के बारे में कहा जाता है कि वो तातारा तातारा चिल्लाती रही, उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी, पागल हो गई थी वो, और कुछ समय पश्चात उसका भी देहांत हो गया। इन दोनों की जो बलिदान, त्यागमयी बलिदान जो था, वो उस रूढ़िवादी परंपरा के लिए एक सबक था। और उसके बाद सारे गांव के लोगों ने ये रीति को तोड़ दिया कि एक ही गांव के लोगों में शादी होगी। अब वो एक दूसरे के गांव के लोगों से भी शादी करने लगे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया था जो उनकी बेकार की रूढ़िवादी परंपरा के हत्थे चढ़ गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हम परंपराएं बनाते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो समाज के हित में हो। अगर उस परंपरा से कहीं अहित हो रहा है तो उसे हमें तुरंत बदल देना चाहिए। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ अगर हम नहीं चलते हैं तो जीवन जो है कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला जाता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। शुभ दिन।